हेलो वन। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए यहाँ पे ज़रूरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे न्यूज़ जो कि यहाँ पे परीक्षा में लगातार सिर्फ करंट के कारण आपसे पूछे जाते रहे। आज के इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स वीकली बूस्टर में टॉपिक देखेंगे कुछ पिछले वीक की यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं को। इसमें 4 आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो यहाँ पे आपको टॉपिक है एक अल्जाइमर रोग को लेकर है। लगातार कई बार डिसीजेज जो होती हैं आपके एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इसको लेकर के क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट है। अल्जाइमर जो रोग से निपटने को लेकर देखा जाए तो औद्योगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जिसे हम DST कहते हैं, एक स्वायत्त संस्थान है। इन्होंने जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के साथ यहाँ पे शोधकर्ताओं को एक जानकारी दी है कि प्राकृतिक रूप से जो मौजूद है पादप पॉलीफेनॉल्स, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट गुण वाले लाभकारी पाद पेस्टनट और इनके टहनियों में पाए जाने वाले दैनिक एसिड जिसे हम साइमर रोग यानी AD से निपटने के लिए यहाँ पर सुरक्षित बताया गया। तो एक बेहतरीन यहाँ पर आपको खोज की गई है और इसके साथ देखा जाए तो फेरोटोटिस AD पर नियंत्रण यहाँ पर पाया जा सकता है। तो एक तरीके से अल्जाइमर रोग के निदान को लेकर के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खोज हुई है जिसकी जानकारी यहाँ पर साइंस एंड टीवी विभाग के द्वारा दी गई। बता दें AD जो है एक यूरोजेनरेटिव विकार है। कैसा है? यूरोजेनरेटिव विकार जो है इसके कारण स्मृति और संज्ञानात्मक ज्ञान जो होता है वो आपको दर्शाता है कि आपको धीरे धीरे एक लोप होने लगता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। पैप्टोसिस एक प्रकार की क्रमादेशित कोशिका मृत्यु है और इसमें शरीर में मौजूद आप पर निर्भर होती है। यह AD के काम से जुड़ी रहती है और जैसे जैसे ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं आपको अल्जाइमर रोग बढ़ता जाता है और आप धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं। AD जो है फेरोटोबिप्स की विशेषताओं से ये संबद्ध होते हैं। इसमें असामान्य लौ जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटीचियोन पेरोक्स और ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज की कम गतिविधियों में यहाँ पर ये शामिल होते हैं। साथ ही बात करें ये दैनिक एसिड जो होते हैं सक्रिय रोग को बढ़ावा देते हैं। AD से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण भी यहाँ पर आपको ये पेश करते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्ट ध्यान रखिएगा जो खोज यहाँ पर की गई है और अल्जाइमर रोगों के लिए कौन सी कोशिकाएं या किस तरह की चीज़ें यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए महामारी से बचाव को लेकर भारत और सरकार के मध्य यहाँ पर पशुओं को लेकर के यहाँ पर जो संस्था है उनके साथ एक समझौता हुआ है। समझौता क्या है कि हाल ही में जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WH कहते हैं ने हैदराबाद में एक बहुक्षेत्रीय यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें कहा गया भारत में वन्यजीवों के स्लीपओवर घटनाओं के जोखिम पर आधारित प्रबंधन को आयोजन करना। इसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई और उसमें विभिन्न चीज़ों पर चर्चा भी की गई। इन चर्चाओं में जो है वो मन दृष्टिकोण के क्षेत्रीय सहयोग महामारी संबंधी तैयारियों के पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। यहाँ पे 1 होगा। दृष्टिकोण जो है घरेलू पशुओं और मानव स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध को देखते हुए स्थायी भविष्य को महत्वपूर्ण बनाना। क्योंकि देखिए कई सारे जानवरों को हमें अगर देखें विश्व स्तर पर देखें तो पशुपालन का एक जो तरीका है उसके कारण यहाँ पर काफ़ी संचरण होता रहता है और इसमें यदि पशुओं को कोई रोग हो जाता है तो उससे मनुष्य यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। इस गतिविधियों पर नियंत्रण लाने के लिए इस तरीके के जानकारी और बचाव को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखा जाए तो WH जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना इसकी 1954 में हुई थी और इसका काम जीवों के स्वास्थ्य में सुधार लेकर आना है। उद्देश्य है एपिटेपिक रोगों के प्रचार को नियंत्रित करना और साथ ही साथ उसे रोकने पर ध्यान देना। वहीं WH जो है 182 जो सदस्य हैं देश जो हैं इसके सदस्य हैं। EU के सभी देश भी इसमें देखा जाए तो आपको शामिल हैं। इनका मुख्यालय वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है और इसका एक क्षेत्रीय आयोग प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ पर आपको बनाया गया है। तीसरा यहाँ पर देखिए ऑपरेशन पोलो जो है इसके बारे में आपने सुना होगा। आज यहाँ पर थोड़ा ये चर्चा का एक विषय बना पिछले वीक में। 13 सितंबर को देखा जाए 13 सितंबर 1948 को देखा जाए ये जो घटना हुई थी हैदराबाद को एकीकृत करने को लेकर भारत के द्वारा एक सैन्य कार्रवाई की गई थी जिसे यहाँ पे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हैदराबाद का नाम यहाँ पर मीर उस्मान अली शाह कश्मीर के देखा जाए तो कश्मीर संघर्ष में भारत सरकार की व्यवस्था का लाभ उठाते हुए आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान में शामिल होने से वो हिचकिचा रहे थे। ऐसी स्थिति में नवंबर 1947 में हस्ताक्षरित एक स्टैंड सम हैदराबाद और भारत के बीच 1 वर्ष के लिए यथास्थिति को बनाए रखना जिसमें निजाम को स्वतंत्र रूप से शासन जारी रखने की यहाँ पे अनुमति मिली थी। हालांकि बढ़ते तनाव सीमा पर छाए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने उसके इरादों भारत की कार्यवाही से यहाँ पर देखा जा प्रेरित था और इसके कारण भारत और हैदराबाद के मध्य यहाँ पर स्थिति नाजुक थी।
तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन पोलो के यहाँ पर चलाया गया। सैन्य आक्रमण के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो हैदराबाद राज्य को भारत में शामिल किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में ये इसे ऑपरेशन पोलो के यहाँ पे अंजाम दिया गया था और 17 सितंबर 1945 को यहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही 18 सितंबर 1948 तक यहाँ पर हैदराबाद पर भारत सरकार का यहाँ पर नियंत्रण हो गया और भारतीय राज्य में ये शामिल हो गया। इसके बाद देखें हिंदी दिवस भी देखा जाए तो 14 सितंबर को यहाँ पे मनाया गया था। तो उससे जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि प्रत्येक वर्ष देखा जाए जो हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है, 14 सितंबर को किया जाता है। इस दिन यहाँ पे देखा जाए तो हिंदी दिवस की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के द्वारा हिंदी के आधिकारिक भाषाओं के रूप में अपनाने की स्मृति के तौर पर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आपको हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक दिनों की में इसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और इसके साथ भारत के विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र के मध्य एक सेतु के रूप में इसे बनाने का निर्णय लिया। वर्तमान में देखें तो केंद्र सरकार 2 आधिकारिक भाषाओं में यहाँ पे सभी कार्यों का संपादन करती है, जिसमें से हिंदी के साथ यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया। इसके अलावा देखें तो भारतीय संविधान में 22 अनुसूचित भाषाओं में से भी देखा जाए तो हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है। वहीं विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। यह प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ की स्मृति में यहाँ पे मनाया जाता है और 10 जनवरी 1975 को नागपुर में यहाँ पर देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर हिंदी दिवस 14 सितंबर को 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स के तौर पे वीकली जो इंपॉर्टेंट हमने देखा, जो मिस हो जाते हैं, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, जो फैक्चुअल डेटाज हैं और लगातार आपके एग्जाम पूछे आते हैं, उनको लेकर के हमारा ये वीडियो है। नेक्स्ट वीक में ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।